आज का जो टॉपिक है ना, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस भी कर लेनी है। इस टॉपिक का मकसद ये है कि करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में काफ़ी जगहों पे ये काम भी आएगा। और इस टॉपिक के का जो मकसद, जो मेन पर्पस है, वो करंट अफेयर्स की जो इम्पोर्टेंट एरिया है हमने वो देखनी है। अब इस टॉपिक का जो नाम है वो है द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इसकी जो जियो पॉलिटिक्स और जो इकोनॉमिक गेम चेंजर होगी किस तरह से होगी, और इससे क्या क्या बेनिफिट हमें मिलेगा, हमने वो देखना है। थोड़ा सिर्फ वेट करें, कुछ और आ जाए तो हम फौरन स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। Recording in progress. चलिए फिर क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अब इस टॉपिक का जो मेन मकसद है ना, इस टॉपिक का जो मेन पर्पस है वो यही है कि क्या कहते हैं अपना, जो G20 रिसर्च समिट हुई थी उसमें इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक एग्रीमेंट किया था। अब इनमें एक और उन्होंने पार्टी से बढ़ के इंडिया में जो G20 समिट हुई थी ना, तो वहां पर उन्होंने एक एग्रीमेंट किया हुआ था, ठीक है। अब उस एग्रीमेंट का जो नाम है इंडिया इंडिया मिडिल ईस्ट और जो यूरोप के हैं, इन्होंने आपस में एक कॉरिडोर बनाया है, जिससे जिस तरह सीपेक है या जैसे BRE 1+1 रोड प्रोजेक्ट है ना, इस तरह से एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ है, जिसका उन्होंने नाम रखा हुआ है कि IMEC मीन्स के इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। अब इसके लिए जियो पोलिटिकल कितना इंपॉर्टेंट है और जियो इकोनॉमिक के हिसाब से कितना ये इंपॉर्टेंट, हमने वो देखना है, ठीक है। अब जो ये इंडिया में रिसेंट हुआ था ना G20 समिट, उन वहां पर उन्होंने एक एग्रीमेंट किया हुआ था, वहां पर एक एग्रीमेंट हुआ था। और इनमें एक और जो पार्टनरशिप थी वो थी पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, जिसे PEPGII कहते हैं। अब इसका जो फुल फॉर्म है वो पार्टनरशिप ऑफ द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसका जो मेन पर्पस है, वो जो चाइना का प्रोजेक्ट है 1+1 रोड, उन्हीं के ये अगेंस्ट ही है, ठीक है। अब इनमें जो प्रोजेक्ट में जो कनेक्टिविटी होगी वो दो कनेक्टिविटी, एक तो ईस्ट कॉरिडोर और एक नॉर्थ कॉरिडोर। अब जो ईस्ट कॉरिडोर, इसमें ईस्ट कॉरिडोर में कौन होता है, इंडिया इंडिया टू अर्बन गोलफ जो कंट्रीज है उनके साथ ट्रेड कनेक्टिविटी होगी, और इंडिया सब कॉन्टिनेंट तो मिडिल ईस्ट की तरफ, ठीक है। और बाकी जो है, जो नॉर्थर्न कॉरिडोर है, वो लिंकेज करेगा गोलफ टू यूरोप, और साथ ही इनहेंस करेगा, मतलब जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो ट्रेड बिटवीन मिडिल ईस्ट और यूरोप, मतलब। अब यहाँ पर आप ना थोड़ा इस मैप को देखेंगे तो आपको काफी सारा आइडिया हो जाएगा। ये देखें यहाँ पर, अब ये इंडिया इंडिया टू यूएई, यूएई के थ्रू फिर ये सऊदी, सऊदी इसराइल, और फिर ये ग्रीस के थ्रू यूरोप के तरफ इंटर होगा। अब इससे ये सी रूट भी है और रेल रूट भी है, मतलब दो तरह का ये रूट है। एक तो सी रूट, सी के थ्रू हो जाएगा, दूसरा रेल रूट, और रेल के थ्रू वो पूरा मतलब के ट्रेवल करेगा यहाँ पर। अब इसमें एक सबसे बड़ा इंडिया को बड़ा सबसे बड़ा एक बेनिफिट यही है कि इंडिया के इस प्रोजेक्ट के साथ क्या होगा, इसमें एक तो हाइड्रो पाइपलाइन है, ठीक है, सही है, और इलेक्ट्रिसिटी केबल है, और हाई प्रोफाइल स्पीड डेटा केबल, जो कि इसको बड़ा एक पोटेंशियल इन वो इम्पैक्ट पड़ेगा बाकी जो सारे कंट्रीज है ना, इस हिसाब से। देन अब इससे हम देखते हैं कि ये आगे कितना इम्पोर्टेंट है, इसमें किस किस की इन्वॉल्वमेंट है। अब इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमारात एंड यूरोपीय यूनियन जो कंट्रीज है, जिसमें इटली, फ्रांस, जर्मनी एंड अमंग की सिग्नेचर। अब इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी कंट्री है, एक तो इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमारात, यूरोप, यूरोप के जो कंट्री, यूरोपीय यूनियन, इटली, फ्रांस, जर्मनी एंड बाकी सारे कंट्रीज जो हैं इनके साथ इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, मतलब इनकी आपस में एग्रीमेंट है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से पोर्ट, अब जो क्रैक पोर्ट अलोंग विद कॉरिडोर प्ले टू वाइटर रोल इन फैकल्टी टू ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें एक तो जो है क्या कहते हैं, इंडिया के जो दो पोर्ट हैं वो, और क्या कहते हैं, एक जबील और दुबई के जो दो बड़े पोर्ट्स हैं, ये भी इनके साथ कनेक्ट करेंगे।
अब इससे देखो बड़े से एक तो बड़ा क्या होगा, एक तो नया वर्ल्ड ऑर्डर लेकर, और दूसरा ये चाइना के अगेंस्ट पूरा प्रोजेक्ट है। जैसे जैसे कहते हैं ना कि सी पैक हो गया या वन प्लस वन रोड, इनके ये अगेंस्ट में ही है। क्योंकि G20 जो पूरे सारे कंट्रीज हैं, G20 कंट्रीज हैं, इनका सबसे बड़ा एक जो मेन पर्पस है वो जो रशिया और चाइना एक वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आ रहे हैं उनके अगेंस्ट में ही है। अब इसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं जिससे बड़ा बेनिफिट मिल सकता है? एक तो क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी होगी, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा, एक नई क्रिएटिविटी पैदा होगी, और नई एक एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट नेटवर्क होगा, जिसके थ्रू ये मतलब कि लोअर जो है लोअर लेवल पे कॉस्ट वगैरह होगी, बूस्ट ट्रेड हो कनेक्टेड होगी। मतलब एक तो ट्रेड मतलब नॉर्मल लेवल का होगा, दूसरी बात क्या है कि ये पूरा एक रीजनल कनेक्टिविटी जो सारे इसमें कंट्रीज के साथ बड़ा एक ट्रेड कनेक्टेड होगा, और भी काफी सारे और भी कंट्रीज में मतलब कि ना वो ऐड हो सकते हैं। दूसरी इकोनॉमी यूनिटी और ग्रोथ होगी। अब इससे क्या होगा, जो रीजनल कनेक्टिविटी हमारी है, इससे क्या होगा, एक से जो रीजन की कनेक्टिविटी वो एक बड़ा बेनिफिट, दूसरा है इकोनॉमी से बड़ी क्या होगी, बेनिफिट होगा इससे ज्यादा। मतलब इंडिया को सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट होगा, बाकी सारे जो कंट्रीज ट्रेड के थ्रू के साथ हैं उनको भी बड़ा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा इन्होंने के मतलब कार्बन जो है ना नेट जीरो, उनको भी ये कम करने के क्या है, मतलब रिड्यूस टू ग्रीन हाउस एंड गैस इमिशन। अब मतलब जैसे इंडिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट कॉल प्रोजेक्ट हैं, सऊदीया में कॉल प्रोजेक्ट्स हैं, और बाकी जगहों पे काफी सारे कॉल प्रोजेक्ट हैं, उनको क्या कहिए नेट जीरो को ये कम भी करेंगे। ग्रीन हाउस जो इमिशन है इनको क्या करेंगे, वो सस्टेबल गोल्स पे लेकर आएंगे। एक सबसे बड़ा क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज के लिए बड़ा बेनिफिट भी होगा। साथ ही ट्रेड कनेक्टिविटी जो होगी वो किससे मतलब कि किस तरह से होगी, एक तो क्रॉस बॉर्डर होगा, कॉस्ट इफेक्ट मतलब के नॉर्मल लेवल पे मतलब कहते हैं ना कि एक बेनिफिट मतलब उस लेवल तक है, इनको एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। एक सबसे बड़ा फायदा ये है। अब इससे क्या होगा कि जियो पोलिटिकल इम्प्लीमेशन किस तरह से हैं। एक वही बात जो चाइना का वन प्लस वन प्रोजेक्ट है, ये क्या है, रिगार्डिंग पोटेंशियल काउंटर बैलेंस टू चाइना एक्सपेंसिव टू वन प्लस वन रोड जो है इनके थ्रू, पर्टिकुलरली इन द यूरोप जो रशिया रीजन है उनको बड़ा होगा। और साथ ही जो चाइना का एक बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ा इकोनॉमी रीजनल हिस्टोरिकल जो है, वो क्या कहते हैं लिंकेज किसके साथ, यूनाइटेड स्टेट के साथ। मतलब जो चाइना और यूएसए की जो ट्रेड वॉर है उनके थ्रू मतलब इन्फ्लुएंस हो, इनके लिए वो होगा इम्प्लीमेशन होगी। और साथ ही जो चाइना का प्रोजेक्ट है बीआरई प्रोजेक्ट, इनके थ्रू, ठीक है। इनके अलावा क्या है, जो इंडिकेशन अक्रॉस सिविलाइजेशन, अब इस प्रोजेक्ट को क्या बूस्ट करेगा, मतलब इंडिकेशन अक्रॉस किस तरह से होगा, सिविलाइजेशन प्रोवाइडिंग टू द अपॉर्चुनिटी फॉर यूनाइटेड स्टेट मेंटेन इन्फ्लुएंस रिजर्व ट्रेडिशनल पार्टनरशिप विद द फेस ऑफ द चाइना। अब ये क्या कह रहा है, एक तो ये चाइना के साथ मतलब के इस प्रोजेक्ट के थ्रू अगेंस्ट में आ रहा है, ठीक है। साथ ही जो बाकी सारे कंट्रीज हैं उनको बड़ी एक अपॉर्चुनिटी यूएसए दे रहा है, और वहां से उसे यूएसए को बड़ा बेनिफिट मिला, क्योंकि चाइना ने मिडिल ईस्ट में भी पावर चलाया हुआ है और बाकी सारे कंट्रीज में भी। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लुएंस पैदा होगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है इस टॉपिक की कि इससे क्या होगा? और दूसरी बात क्या है इसके अलावा, और बाईपासिंग पाकिस्तान कनेक्टिविटी वीडियो। अब देखो पाकिस्तान अगर इसमें हो, मतलब इसमें अगर जा सकते हैं तो पाकिस्तान को बड़ा बहुत सारा बेनिफिट भी मिल सकता है इसके थ्रू, अगर पाकिस्तान जाना वहां चाहे तो। अब कह रहा कि जो आईएमईसी जो है, जो सेकंड पाकिस्तान ओवरकम सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल टू इंडिया our whole land connectivity to the west, it has been present a challenge to the past and represent a strategic breakthrough। अब देखो पाकिस्तान को, अगर ये पाकिस्तान ज्वाइन करे तो पाकिस्तान को बड़ा बेनिफिट है, लेकिन देखो क्योंकि इंडिया पूरा इस कॉरिडोर को पूरा कवर कर रहा है, अगर हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं तो इससे बड़ा हमें बेनिफिट मिल सकता है। दूसरी वजह है डीपिंग एंगेज विद अरबियन पेनिनसुला। अब जो अरबियन पेनिनसुला, इससे इस कॉरिडोर को क्या है, एक तो बड़ी स्ट्रेंथ होगी इंडिया को, ठीक है, कि इंडिया एंगेज करा है किसके साथ, अरबियन पेनिनसुला के साथ एंगेज करा है। दूसरी क्या है, जो ये कनेक्टिविटी होगी रीजनली, इस पे पॉलिटिकली और इससे लिंक के विद नेशंस इन द रीजन। अब ये आपस में नेशन के साथ एंगेज भी कर सकता है। एक बात तो ये हो गई। इनके अलावा दूसरी दूसरी इसके साथ क्या है, प्रोमोटिंग रीजनल कनेक्टिविटी विद पीस। एक तो क्या होगा, इससे पीस होगा, ठीक है, पीस बेहतर होगा। और साथ ही ये क्या कहते हैं, रीजनल कनेक्ट को प्रमोट करें आपस में, जो मतलब अरबियन पेनिनसुला पे जो ये चीजें चल रही ना, इसको बड़ा वो क्या कर रहे हैं, इनको वो प्रमोट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर पीस के लिए। और दूसरा इंडिया रोल इन अफ्रीका। अब जो मिडिल ईस्ट के काफी सारे कंट्रीज हैं, इंडिया इसमें बड़ा एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है, बहुत बेहतर से रोल प्ले कर रहा है। अब इस कॉरिडोर सक्सेस may pave the way of a similar model into Africa along with
with plans from the United States and European Union to develop to the trans African corridor। इससे क्या होगा, अफ्रीका में एक बड़ा सा ना एक एंगेजमेंट होगी अफ्रीका के साथ, कंट्रीब्यूट करोगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ। और दूसरा बेनिफिट क्या ऐसे मिलेगा, दूसरा बेनिफिट एक ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि इससे अफ्रीका बड़ा एक अच्छा, वो ना क्या कहते हैं उसे, काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इस कॉरिडोर के थ्रू, और इंडिया का सबसे बड़ा एक अच्छा रोल प्ले यहाँ पर है। अब वो तो थी रीजन के हिसाब से, अब इकोनॉमिकल इम्प्लीमेशंस कौन कौन सी हैं। एक तो इनहेंस ट्रेड अपॉर्चुनिटी, ट्रेड की बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है। और कह रहा है ना कि यहाँ पर के प्रेजेंट इंडिया विद अपॉर्चुनिटी टू सिग्निफिकेंटली बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, enhancing trade connectivity with key nation, key regions। Trade with Europe, for example, could become the 40% booster compared to the Suez Canal main time route। अब जो सुइस कैनाल का जो रूट है उससे बड़ा इंडिया को बड़ा बेनिफिट मिलेगा, मतलब 40% उनकी इकोनॉमी बूस्ट होगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, ठीक है, और जॉब्स क्रिएशन होगी वहां पर। इनके अलावा सिक्योरिटी जो रिसोर्सेज हैं इससे बड़ी के ना एसेस मिल जाएगी आपस में, मतलब सुइस कैनाल और इंडिया की जो एनर्जी सेक्टर्स है उसे बड़ी सपोर्ट मिलेगी इकोनॉमी के थ्रू भी, एनर्जी क्राइसिस भी, ठीक है। और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इन इसी तरह ही इनके भी एक आपस में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जिससे थ्रू पाकिस्तान को बड़ा वो, इंडिया को और पूरे जो इस कॉरिडोर में जो सारे कंट्रीज है उनको बड़ा एक बेनिफिट मिलेगा। जरा सीपेक में ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसी तरह इनमें भी इन्होंने इकोनॉमिक जोन में जिसके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट प्रमोट करेंगे और इकोनॉमी की बड़ी ग्रोथ होगी। अब इसमें चैलेंजेस जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप को कॉरिडोर को कौन से चैलेंजेस हैं, अब वो भी हम देख रहे हैं साथ साथ। यहाँ तक चीजें आपको समझ में इस टॉपिक की आ रही है जो मैं आपको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर किसी का कोई सवाल है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज हम इसको कंटिन्यू आगे करें। ठीक है। अब देखो ये जो, मैं थोड़ा इसको पूरा कर लूँ टॉपिक को इंशाल्लाह, फिर मैं आपको ना ये डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इसकी। अब देखो इसमें जो चैलेंजेस है जो हैं वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर मैं आपको ना इस चीज़ की वो डिटेल भी बता देता हूँ, डिटेल डिस्कस जो है इसकी। अब जो है डेवलपिंग, अब जो कह रहा है कि लॉजिस्टिक एंड कनेक्टिविटी, एक तो कनेक्टिविटी किस तरह से होगी, जाहिर सी बात है इंडिया से वो पूरा ट्रांसपोर्ट होगा कॉरिडोर जिसमें मल्टीपल कंट्रीज रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और साथ ही जो कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेक होल्डर्स इंश्योरिंग ऑप्टिकल कनेक्टिविटी एंड सिलेक्टिंग मोस्ट वेरिएबल रूट और सिग्निफिकेंट चैलेंजेस होगा, एक तो ये सबसे बड़ा। देखो इम्पैक्ट 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 जाहिर सी बातें पड़ेंगे उसी नहीं, चाइना सऊदीया पे पड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो एक चाइना के फुल अगेंस्ट में आ रहा है ना, चाइना के फुल ये अगेंस्ट में एक तो आ रहा है, ठीक है। लेकिन साथ ही सऊदी अपना फायदा बेनिफिट देख रहा है ना, सऊदी अपना बेनिफिट देख रहा है यहाँ पर, तो उसे किस तरह से बेनिफिट मिल रहा है। नेटवर्क इशू हो गया था इस वजह से ना, फिर वो चीजें आगे पीछे हो गई थी। स्क्रीन आप सबको नजर आ रही है। अब आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है।
अब दूसरा जो होगा ना कि जो मिस रेलवे लिंक्स होगी, ये भी एक बड़ी ना, आपस में जब इनका कॉरिडोर शुरू हो जाएगा तो इससे क्या होगा, इनको भी बड़ा बड़ी बेनिफिट मिलेगा। दूसरा क्या, कोऑर्डिनेशन अमंग मल्टीपल कंट्रीज। एक तो आपस में जो इनकी जो मल्टीपल कंट्रीज आपस में होंगे, जाहिर सी बात है इनकी तो थोड़ी बहुत तो चैलेंजेस होंगे, क्योंकि हर एक कंट्री की efforts, policies and regulations among multiple countries with diverse interest legal system and administrative products are major challenges realizing to cross conditional corridor। मतलब देखो एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करेंगे, जाहिर सी बात है, इनमें भी काफी सारे चैलेंजेस आने पड़ेंगे। ये चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इनका दूसरा क्या है, पोटेंशियल ऑपोजिशन एंड कंपटीशन है। एक्साइटिंग ट्रांसपोर्ट रूट्स एंड सच एज इजिप्ट सुएज कैनाल may be face reduced traffic and revenue potential leading to opposition or competition and diplomatic hurdles। अब जो इजिप्ट में तो जो थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे हैं, इससे भी इनको बड़े काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। दूसरा है कॉस्ट एंड फिनांसिंग। अब जो कॉस्ट जो इनको ना कि वो बहुत बड़ी नॉर्मल प्राइस पे ये चीजें दे रहे हैं और जो ले रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे भी इनको बड़ा मतलब कि चैलेंजेस का काफी सारा सामना करना पड़ेगा। Estimate is adopting the finance of the constructions operations of maintaining of the corridor is significant changes to अब पाकिस्तान के लिए कौन सी इम्प्लीमेशन है, पाकिस्तान को कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे इस चीज से अगर ये ज्वाइन करना चाह रहा है, क्या है वन ऑफ सिग्निफिकेंट इम्प्लीमेशन बात है, जो प्रोजेक्ट है इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर प्रोजेक्ट इस पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े नुकसान इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। This corridor ability to bypass Pakistan to provide India with direct overland route to the west represent of geopolitical shift in this region। जी जी, मैं रिव्यू आपको दे रहा हूँ ये टॉपिक पे, ये बस लास्ट ये पॉइंट है। मैं आपको उस पूरी उस टॉपिक की दोबारा मैं आपको ना रिव्यू कर देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ वर्बली। अब कह रहा है कि अब कह रहा है कि historical Pakistan's control over to land routes to the west has been strategic advantage and point of the leverage with the APEC project। This advantage diminished in Pakistan may be find itself less dominant position in regional geopolitics। अब देखो पाकिस्तान के देखो इंडिया के साथ तो बाकी सारी कंट्रीज है, तो वो तो बड़े काफी सारे प्रॉपर रूट के साथ जा रहे हैं ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि देखो पाकिस्तान अगर इस प्रोजेक्ट में ऐड हो सकता है तो जाहिर सी बात है पूरा रीजन कवर करेगा। पाकिस्तान ना ज्वाइन करने की वजह से क्या होगा, पाकिस्तान बड़ा रीज, क्योंकि पाकिस्तान एक बाईपास है इंडिया के साथ ना, एक बाई पूरा एक रूट के साथ एक बाईपास है। अगर ये कर सकता है तो पाकिस्तान को बहुत बड़े बेनिफिट मिल सकते हैं। तो ये तो पूरा टॉपिक था। अब थोड़ा इसकी ना मैं आपको इसका बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। अब ये जो जो इस टॉपिक का नाम है द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे हम कहते हैं IMEC। अब ये प्रोजेक्ट कहाँ बना था और कब बना था, ये जब अभी जो रिसेंट G20 जो इंडिया में समिट हुई थी ना, वहां पर उन्होंने एक प्रोजेक्ट साइन किया था। G20 के जो सारे कंट्रीज है उन्होंने आपस में, ठीक है। तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा द इंडिया मिडिल ईस्ट, मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं G20 में, जैसे जिसमें इजिप्ट हो गया और सऊदी, दुबई, UAE जैसे जैसे हम कहते हैं वो, और बाकी सारे कंट्री अफ्रीकन कंट्रीज और कुछ यूरोपियन के कंट्रीज और यूरोपियन खुद और यूरोपियन के जो कंट्रीज जर्मनी और बाकी सारे कंट्रीज इनके साथ थे। तो उन्होंने एक नया कॉरिडोर बनाया, ठीक है। उसमें एक और सबसे बड़ी जो इसकी इन्वेस्टमेंट थी वो है पार्टनरशिप ऑफ ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इसका नाम ये है। मतलब G20 के साथ एक और ये पार्टनरशिप जिसकी सबसे बड़ी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। अब ये जो रूट है, अब ये रूट कहाँ से और कैसे जाएगा हम थोड़ा ऐसे देख लेते हैं। अब इस रूट में दो कॉरिडोर, एक ईस्ट कॉरिडोर है, दूसरा नॉर्थ कॉरिडोर है। अब जो ईस्ट कॉरिडोर है इंडिया तो जो अरबियन और गोलफ है इनके साथ वो इनका रूट जाएगा। दूसरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो मिडिल ईस्ट की तरफ, ठीक है। यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ रही है। और दूसरा जो नॉर्थर्न कॉरिडोर है, अब नॉर्थर्न कॉरिडोर के साथ क्या है, जो गोलफ जो अरब गोलफ है, साथ ही यूरोप के साथ ये कॉरिडोर आपस में क्रॉस करेगा। अब हम इसका थोड़ा रूट देख लेते हैं। देखो देखो, ये इंडिया आ गया, ठीक है। इंडिया यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये इंडिया, इंडिया से ये मिडिल ईस्ट जा रहा है, यूरोप यूई के थ्रू मिडिल ईस्ट जा रहा है। अब ये सऊदी, इसराइल और इजिप्ट हो गया, यहाँ पर इजिप्ट हो गया, ठीक है, सऊदी, इसराइल। और ये सही यहाँ के थ्रू ग्रीस के थ्रू ये कहाँ जा रहे हैं, यूरोप के थ्रू जा रहे हैं। अब ये रूट, अब इस रूट में दो रूट्स हैं, एक सी रूट होगा और एक रेलवे रूट होगा।
अब ये था पूरा एक टॉपिक। अब देखो ये टॉपिक आपका मतलब कि चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, वन प्लस वन रोड, इसके कंपटीशन या डिफरेंट बिटवीन पे सवाल आ सकता है, या इन दोनों का जो कंपटीशन आप आपस में, इससे थ्रू सवाल आ सकता है। अगर सवाल आ भी सकता है तो सवाल मतलब दो टाइप्स के सवाल आ सकते हैं। एक तो मतलब इनके डिफरेंट बिटवीन जो है इस प्रोजेक्ट और BRI प्रोजेक्ट के थ्रू। दूसरा सवाल के जो कंपटीशन से मिडिल जो ये प्रोजेक्ट और जो BRI प्रोजेक्ट थ्रू ये है, या फिर जो रशिया चाइना जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आ रहा है मिडिल ईस्ट में, वो, और इसके थ्रू, और इम्प्लीमेशन फॉर पाकिस्तान के लिए। अब ये अब वो आपसे पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस पूछ सकता है, या इम्प्लीमेशन पूछ सकता है, या इम्पेक्ट फिर पूछ सकता है। मतलब सवाल तीन चार टाइप्स का आ सकता है, और उसमें सिर्फ पाकिस्तान का जो पूछेगा वो आपके इम्पेक्ट पूछ सकता है, ठीक है, इम्प्लीमेशन पूछ सकता है, या फिर पाकिस्तान के लिए कौन से चैलेंजेस हैं। क्योंकि देखो सऊदीया के साथ भी रिलेशनशिप पाकिस्तान के अच्छे हैं, और यूरोपियन यूनियन के साथ भी जो रिसेंट जो थे जो उनके GPS प्लस था प्रोजेक्ट, इनके थ्रू, और साथ ही सऊदीया के थ्रू भी आ सकता है, ठीक है, या UAE के थ्रू। और इनके दूसरा क्या है, अब इसमें अब सऊदी ईरान की रिसेंट जो हुई थी ये प्रोजेक्ट जो डील हुई थी, और जिसमें चाइना ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था। देखो ब्रिक्स में इंडिया भी है, और रशिया चाइना भी है, ठीक है। और साथ ही G20 में इंडिया रशिया भी, लेकिन वहां पर रशिया ने अभी ज्वाइन नहीं किया था G20 को, ठीक है, और रशिया ने बल्कि। फिर इसके अलावा जो इनका प्रोजेक्ट BRI प्रोजेक्ट है, उसमें भी देखो चाइना भी है वहां पर, वहाँ चाइना भी है, इंडिया भी है, बाकी सारे भी प्रोजेक्ट हैं। बिल्कुल, ये राइजिंग इन्फ्लुएंस कम करने के लिए चाइना को ये इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, USA ने खास करके। तो ये था आज का टॉपिक। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें इम्प्लीमेशन ऑब्जेक्टिव कौन कौन से, जिससे बड़ा हमको बेनिफिट मिल सकता है इस टॉपिक के थ्रू, इस रिलेटेड। एक तो मतलब ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी होगी, ठीक है, इकोनॉमिक यूनिटी और ग्रोथ होगी, साथ ही रिड्यूसिंग ग्रीस हाउस गैस इमिशंस, ठीक है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। तो ट्रेड कनेक्टिविटी फैकल्टेशंस होगी, मतलब ट्रेड भी होगा, और साथ ही जो इनकी आपस में कनेक्टिविटी होगी, ये भी एक हो सकता है, ठीक है। अब जियो पोलिटिकल इम्प्लीमेशंस कौन कौन सी होंगी। एक तो जो ब्लड रोड एक वो हो गया, और इंडिकेशन टू अक्रॉस सिविलाइजेशंस, ठीक है, दूसरी है। और जो तीसरा इनका जो था आपस में इनका, वो था बाईपास पाकिस्तान कनेक्टिविटी वीटो, ठीक है, ये पाकिस्तान से बाईपास क्रॉस करेंगे, ठीक है। और इनके अलावा एंगेजमेंट विद अर्बन पेनिनसुला, जो अर्बन पेनिनसुला में जो कंट्रीज हैं, उनमें जो जियोपॉलिटिकल वो इम्प्लीमेशन आ सकती हैं, और प्रमोट रीजनल कनेक्टिविटी एंड पीस के साथ। और इंडिया रोल इन अफ्रीकन कॉरिडोर, ये तो था जियो पोलिटिकल। अब जियो इकोनॉमिकल कौन कौन से मतलब कि वो आ सकते हैं चैलेंजेस। बिल्कुल, ये भी नाजिश बन सकता है कि अब इकोनॉमिकल कौन कौन से इसमें वो हैं इश्यूज इकोनॉमिकल, मतलब इम्प्लीमेशन कौन, इन्हें तो ट्रेड अपॉर्चुनिटी होगी, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, जॉब क्रिएशन, और एनर्जी सिक्योरिटी विद एंड रिसोर्सेज, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी, और जो उनके रिसोर्सेज वगैरह हैं वो भी सबसे बड़े बेनिफिट्स और मतलब कि इम्प्लीमेशन हैं। और स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन है। अब चैलेंजेस कौन से इनको हो सकते, चैलेंजेस भी, ठीक है। चैलेंजेस एक तो जो कनेक्टिविटी होगी, और कंस्ट्रक्शन एंड मिसिंग रेल लिंक्स जो हैं इनके आपस में वो, और साथ कोऑर्डिनेशन अमंग मल्टीपल कंट्रीज जो आपस में हैं, और साथ ही पोटेंशियल अपोजिशन इन कॉम्पिटिशंस, और कॉस्ट जो है ये है। अब इम्पैक्ट जो इम्प्लीमेशन और पाकिस्तान के लिए कौन कौन से इम्पैक्ट्स हैं, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिए। तो ये था आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमने आज डिस्कस किया था। यहाँ पर कोई आपका कोई सवाल है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। आप अपनी माइक्स ऑन कर सकते हैं, ठीक है, इस सवाल के लिए।